बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आपको मैं एक और एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ और उसके लिए देखिए यहाँ लिखा है नाइफ एंड पोटैटो, जिसके लिए एक चाकू और एक आलू। मेरे हाथ में देखिए बच्चों, एक चाकू है और आलू है और इससे मैं आपको आज का जो आपको ये प्रयोग है दिखाने वाली हूँ। और जिस सिद्धांत पे आज का प्रयोग है उसका नाम है सिद्धांत का फ्रिक्शन एंड इनर्शिया। तो चलिए ये प्रयोग क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों, इस चाकू को सबसे पहले यहाँ आलू के बीच में मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से देखिए, ठीक आलू के बीच में आपको डालना है। अब मैं इसे पलट रही हूँ और ये जो छोटी सी हथौड़ी है इससे मैं ऊपर से ठोकूंगी और आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन होता है। आलू मेरे ऊपर ठोकने से आलू नीचे गिर जाता है या आलू ऊपर जाता है। चलिए देखते हैं। क्या हुआ बच्चों, ये आलू जो है यहाँ से ऊपर चल गया, जबकि मैं ऊपर से मार रही थी तो इसे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चढ़ गया एकदम एंड पॉइंट तक। तो कैसे हुआ, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो चलिए अब मैं इसका आपको वैज्ञानिक कारण समझा देती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ है, नियम है इनर्शिया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है, यानी कि अगर चीज स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और अगर चीज चल रही है तो चलती रहना चाहती है। जब बच्चों मैं ऊपर से चोट करती हूँ यानी कि ठोकती हूँ तो चाकू अचानक नीचे की ओर खिसकता है, लेकिन आलू का द्रव्यमान यानी कि मास ज्यादा होने के कारण वह उतनी जल्दी नीचे नहीं खिसक पाता, यानी कि आलू अपनी जगह पर रुकना चाहता है। अब दूसरा सिद्धांत है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल। बच्चों, चाकू अंदर की ओर धंसा हुआ है। जब चाकू नीचे की ओर जाता है तो उसके साथ आलू की सतह रगड़ खाती है। यह घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स आलू को नीचे खिसकने नहीं देता बल्कि उल्टा ऊपर की ओर धकेल देता है। नतीजा यह होता है कि झटके से चाकू नीचे जाता है, आलू अपनी जगह पर टिके रहना चाहता है। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन आलू को ऊपर की तरफ खिसका देता है, इसलिए आलू जो है चाकू में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि इस प्रयोग में दो सिद्धांत विज्ञान का काम कर रहा है। एक है इनर्शिया और दूसरा है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल और जड़त्व का नियम। ये दोनों ही सिद्धांत इस प्रयोग में काम कर रहे हैं। तो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट में आपने एक और नया प्रयोग सीखा आलू और चाकू से। चूंकि इस प्रयोग में बच्चों चाकू का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर आप घर पे इस प्रयोग को करके देखिएगा तो किसी बड़े के साथ कीजिएगा और सावधानी पूरी तरह से बरतिएगा। इस प्रयोग में के आधार पे जो भी वैज्ञानिक कारण था कि आलू चाकू के ऊपर क्यों चढ़ता है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाती हूँ। तो आज का क्लास फिर यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।